नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह। स्वागत है आपका फिर से एक बार इन्वेस्ट कर लो भाई चैनल में। पिछले हिस्से में हमने देखा कि कैसे इंश्योरेंस और वेलफेयर की न्यू यूरोप में पड़ी, लेकिन असली ट्विस्ट आता है जब वर्ल्ड वॉर टू के बाद पूरी दुनिया में वेलफेयर स्टेट का फैलाव हुआ। यह कहानी सिर्फ ब्रिटेन या यूरोप तक सीमित नहीं रही, बल्कि जापान, जर्मनी और यहाँ तक कि लैटिन अमेरिका तक भी जा पहुंची। वेलफेयर स्टेट का ग्लोबल एक्सपेंशन वर्ल्ड वॉर टू के बाद दुनिया तबाह हो चुकी थी, उसके बाद हुआ। शहर खंडहर बन चुके, इकोनॉमिक्स कोलैप्स कर गई। ऐसे माहौल में सरकारों ने वादा किया हर नागरिक को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की मिनिमम सिक्योरिटी दी जाएगी। इसी सोच से ब्रिटेन में बेवरिज रिपोर्ट आया और धीरे धीरे इंश्योरेंस और वेलफेयर प्रोग्राम सब देशों में कॉमन होते गए। जापान में इसे कहा गया वेलफेयर सुपर पावर, क्योंकि वहाँ का मॉडल वेस्टर्न कंट्रीज से भी ज़्यादा एफिशिएंट साबित हुआ। लेकिन 1970 आते आते एक सवाल उठा, क्या वेलफेयर सिस्टम सस्टेनेबल है? क्या सरकार हर नागरिक को हमेशा सब्सिडी और बेनिफिट्स दे सकती है? यहीं पर आते हैं मिल्टन फ्रीडमैन, एक ऐसे इकोनॉमिस्ट जिन्होंने कहा था वेलफेयर लोगों को डिपेंडेंट बना देता है और इकोनॉमी को कमज़ोर। उन्होंने चिली जैसे देशों में रिफॉर्म्स को इंस्पायर किया, जहां पेंशन और इंश्योरेंस को प्राइवेट सिस्टम की तरफ ढकेला गया। उनका मॉडल था पे एज यू गो की बजाय इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। चिली का सोशल सिक्योरिटी एक्सपेरिमेंट 1980 में पिनो सेट की मिलिट्री रूल के दौरान एक नया प्रयोग आया था। हर वर्कर की सैलरी से हिस्सा काटकर प्राइवेट पेंशन अकाउंट्स AFP जिसे कहते थे में डाला जाने लगा। सरकार का वादा था अब आपके रिटायरमेंट स्टेट पर नहीं बल्कि अपने खुद के अकाउंट पर डिपेंड करेगी। यह सिस्टम कंट्रोवर्शियल था। क्रिटिक्स ने कहा कि यह गरीबों को और वल्नरेबल बना देगा, लेकिन सपोर्टर्स का मानना था इससे डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों आएंगे। यहाँ हुआ आइडियोलॉजिकल क्रैश। अब दुनिया दो हिस्सों में बढ़ गई। एक तरफ वेलफेयर सपोर्टर्स थे जो कहते थे राज्य की जिम्मेदारी है हर नागरिक को बेसिक सुरक्षा देना। दूसरी तरफ फ्री मार्केट बिलीवर्स थे जो मानते थे सरकार का काम सिर्फ रूल बनाना है, हर इंसान खुद अपने फ्यूचर का जिम्मेदार है। यहीं से शुरू हुई वेलफेयर स्टेट वर्सेस मार्केट इकोनॉमी की बहस, जो आज भी खत्म नहीं हुई। इसका वाइडर इम्पैक्ट पड़ा यूएस, यूके और बाकी दुनिया। अमेरिका में रेगन और यूके में मार्गरेट थाचर ने फ्रीडमैन की सोच को प्रैक्टिकली लागू किया। वेलफेयर कट्स, प्राइवेटाइजेशन और डीरेगुलेशन शुरू हो गई। डेवलपिंग कंट्रीज पर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने दबाव बनाया कि वो भी सब्सिडीज कम करें और प्राइवेट रिफॉर्म्स अपनाएं। यानी इंश्योरेंस और वेलफेयर जो भी सिक्योरिटी का सिंबल था, अब बर्डन और इनएफिशिएंसी का सिंबल बनने लगा। आज भी डिबेट वही है, क्या हमें वेलफेयर सिस्टम बढ़ाना चाहिए ताकि हर नागरिक को सेफ्टी मिले, या फिर मार्केट को खुला छोड़ देना चाहिए ताकि लोग खुद अपना फ्यूचर मैनेज कर सकें। कोविड-19 पैंडमिक ने इस सवाल को और बड़ा कर दिया, क्योंकि एक तरफ सरकारों ने ट्रिलियंस खर्च करके लोगों को बचाया और दूसरी तरफ इकोनॉमीज पर ह्यूज डेट का बोझ भी पड़ गया। दोस्तों, यह कहानी हमें एक बड़ा सबक देता है। इंश्योरेंस और वेलफेयर सिर्फ इकोनॉमिक्स का मसला नहीं, बल्कि यह पॉलिटिक्स, सोसाइटी और हमारे वैल्यूज़ का सवाल है। हिस्ट्री बताती है कि जब सोसाइटी बहुत इनइक्वालिटी की तरफ बढ़ जाती है तो वेलफेयर स्कीम्स उसे बैलेंस करती है, लेकिन जब वेलफेयर स्कीम्स ओवर एक्सटेंड हो जाती है तो सिस्टम टूटने लगता है। इसलिए आज भी सवाल वही है, क्या हम एक ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां सबको मिनिमम सिक्योरिटी मिले, या क्या हम ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां हर इंसान सिर्फ खुद पर निर्भर रहे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।